नगर खजूरा गांव में भीमा मछुआरा और उसकी पत्नी रमा अपने बेटे बट्टू को लेकर परेशान रहते थे। बट्टू बहुत ही भोला और बुद्धू लड़का था। गांव में सभी उसका मजाक उड़ाते थे। बट्टू, ये ले मछली और चावल अपने पिताजी को दे आओ, और हाँ, गांव वालों से ज्यादा बात नहीं करना। ठीक है माँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, सीधे पिताजी को खाना देकर आऊंगा। क्यों बट्टू, कहाँ जा रहे हो? पिताजी को खाना देने जा रहा हूँ। माँ ने मछली और चावल दिए हैं। भाई देखो, तुम मेरे पड़ोसी हो, तुमसे क्या छुपाना। कल रात मेरे सपने में एक जलपरी आई थी। वह बोली कि जो कोई भी कल मछली खाएगा वह 1 मिनट के अंदर मर जाएगा। हे भगवान, माँ को आज ही मछली बनानी थी क्या? अब क्या होगा? अरे पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ये ले मेरा खाना, ये पिताजी को दे देना। वैसे भी मेरा आज खाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन ये खाना, इसका क्या करूं? वो मुझे दे दो, मैं घर जा रहा हूँ। खेत में गड्ढा खोदकर इसे वहीं डाल दूंगा ताकि कोई जानवर या पक्षी इसे ना खा ले। बट्टू डुग्गू की सूखी रोटी और सब्जी लेकर अपने पिताजी को दे आता है। घर आने पर माँ को खाना खाते देख जोर से चिल्लाता है। माँ, मछली नहीं खाओ, मर जाओगी। ये किसने कह दिया कि मछली खाने से मैं मर जाऊंगी? डुग्गू बता रहा था कि एक जलपरी उसके सपने में आई थी और बोली थी कि कल जो मछली खाएगा वह 1 मिनट में मर जाएगा। हे भगवान, न जाने कब अकल आएगी इसे। मैं तो पिछले आधे घंटे से खाना खा रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन बट्टू अपने पिताजी भीमा के साथ मछली पकड़ने नदी पर गया हुआ था। बट्टू, मैंने जाल फेंक दी है, तुम इसे अच्छे से पकड़े रहना। मैं थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। अगर मछली फंसे तो उसे निकालकर बर्तन में ढक कर रखना। ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए। उधर डुग्गू भी दूसरी नाव पर मछली मार रहा था। बट्टू को अकेला देख बोलता है, अरे बट्टू, आज अकेले मछली मार रहे हो, क्या बात है? वो पिताजी थोड़ा खेत में गए हैं, बोलकर गए हैं कि जाल को अच्छे से पकड़ कर रखना। सही बोल कर गए हैं, लेकिन उन्होंने पकड़ रखने को बोला था ना। फिर जाल को नाव में क्यों बांध रखी है? वह तो पहले से बंधा हुआ है। कोई बात नहीं, लगता है भूल गए होंगे। बट्टू जाल को नाव से खोलकर उसको जोर से पकड़े रहता है। तभी एक बड़ी मछली जाल में फंस जाती है। बट्टू, लगता है तुम्हारा जाल में बड़ी मछली फंसी है। हाँ, पिताजी बहुत खुश होंगे। हाँ, खुशी की बात है, तभी तो मैंने ताली बजाई तुम्हारे लिए। अरे, लगता है मेरी जाल में भी बड़ी मछली फंसी है। अरे वाह, आज तो बड़े अच्छे दिन है। लेकिन मुझे मछली मिलने पर तुम्हें खुशी नहीं हुई लगता है। तुमने ताली नहीं बजाई, जबकि तुम्हें मछली मिलने पर मैंने ताली बजाई थी। अरे ऐसी बात नहीं है, ये लो, मैंने भी ताली बजा दी। बट्टू जैसे ही ताली बजाता है, जाल उसके हाथों से छूटकर मछली के साथ नदी में बह जाता है। डुग्गू हंसने लगता है। उधर बट्टू के पिताजी भीमा वहां पहुंचकर देखते हैं कि जाल नदी में मछली सहित बहा जा रहा है और बट्टू ताली बजा रहा है। मूर्ख कहीं का, मछली भी गई और जाल भी। जाओ, अब घर जाओ। कुछ दिनों बाद गांव में महायज्ञ हो रहा था। गांव के सभी लोगों को कुछ न कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राजा के आगमन पर फूल की वर्षा बट्टू करेगा। तुम्हारा काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो जाए बट्टू, तुम पेड़ पर बने मचान से इधर उधर नहीं जाओगे और ना ही फूल किसी और को दोगे। सरपंच चाचा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने काम पर ही ध्यान दूंगा। तय समय पर राजा का आगमन होता है, लेकिन रात में खूब बारिश होने से गांव का मुख्य रास्ता दलदली हो जाता है, जिस वजह से राजा का कारवां दूसरे रास्ते से गुजरने का निर्णय लेता है। बट्टू, मचान से उतर जाओ, राजा दूसरे रास्ते से जाएंगे क्योंकि यह मुख्य रास्ता आगे दलदली है। डुग्गू, इस बार मैं मूर्ख नहीं बनने वाला। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ये मचान छोड़कर नहीं जाने वाला।
देखो भाई, माना कि हम तुम्हें बार बार बुद्धू बनाते रहे हैं, लेकिन इस बार सच बोल रहे हैं। राजा के मामले में झूठ बोलकर मृत्युदंड लेना है क्या? अगर मचान से नहीं उतरोगे तो वो फूलों की टोकरी हमें दे दो। हमें मूर्ख समझा है क्या? कल ही सरपंच जी सभी के सामने बोल चुके हैं कि फूलों की टोकरी किसी को मत देना और ना ही तुम मचान से उतरना। अरे डुग्गू, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? राजा का कारवां लगभग पहुँच चुका है, जल्दी से जाकर पुष्प वर्षा करो। पिताजी, ये बट्टू ना ही मचान से उतर रहा है और ना ही हमें फूलों की टोकरी दे रहा है ताकि राजा पर पुष्प वर्षा किया जाए। सुंदर एवं गांव वालों के लाख समझाने के बावजूद बट्टू मचान से नहीं उतरता और राजा बिना स्वागत के गांव में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे दिन पंचायत में कल जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। एक लड़के के कारण गांव की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जी सरपंच चाचा, बार बार यही रट लगाए रहा कि सरपंच चाचा ने मुझे यहाँ से हिलने के लिए भी मना किया है। गांव के सारे लोगों की सुनने के बाद पंच ने यह निर्णय लिया है कि बट्टू को इस गांव से निकाल दिया जाए ताकि इसकी मूर्खता के कारण आगे और भी जगहसाई ना हो। सरपंच चाचा, मैं आज तक इस गांव से बाहर नहीं गया हूँ। मैं बाहर जाकर क्या करूँगा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गांव में रहने दीजिए। बट्टू, उसके पिताजी भीमा और माँ रमा तीनों बहुत गुहार लगाते हैं, लेकिन सरपंच अपना फैसला नहीं बदलता। बट्टू को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। बट्टू रोते रोते कई गांव पार करके चलते हुए शाम में एक नदी किनारे पहुंचता है। पेड़ की छाया में सो जाता है। जब उसकी नींद टूटती है तो देखता है एक बड़ी सी मछली नदी के तट के किनारे आई हुई है और बट्टू बट्टू कहकर उसे पुकार रही है। अरे मछली, तुम बोल सकती हो? आश्चर्य किंतु सत्य। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तुम्हें याद है, एक दिन तुमने जाल में मुझे पकड़ लिया था, लेकिन फिर तुमने जाल सहित मुझे नदी में छोड़ दिया। मैं वही मछली हूँ। मेरी माँ एक जल परी है और वो मछलियों की रानी है। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? यह एक लंबी कहानी है। मुझे सरपंच ने गांव से निकाल दिया क्योंकि मैं बुद्धू हूँ और मेरी मूर्खता के कारण गांव की जगहसाई होती है। कोई बात नहीं, चलो तुम्हें मैं अपनी माँ से मिलवाती हूँ, शायद उनसे कोई मदद मिल जाए। मछली बट्टू को लेकर नदी के अंदर जल महल में जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जलपरियों की रानी उसे वर मांगने को कहती है। जलपरी रानी, अगर आप मुझे सचमुच वर देना चाहती हैं तो मुझे बुद्धिमान बना दीजिए ताकि मैं अपनी बुद्धि से अपना परिवार और गांव का नाम रोशन कर सकूं। तुम चाहते तो सोना चांदी हीरे जवाहरात हमसे मांग सकते थे, लेकिन तुम्हारे भोलेपन को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। आज के बाद कोई तुम्हें बुद्धू नहीं कहेगा। तुम एक ज्ञानी लड़के के रूप में जाने जाओगे और ये कुछ स्वर्ण आभूषण मेरी तरफ से तुम्हें भेंट दिया जाता है। इधर गांव में राजा खड़क सिंह का स्वागत ठीक से नहीं कर पाने के लिए गांव के सरपंच और पुष्प वर्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को राज दरबार में बुलाया जाता है। अब मुझे कारावास होना तय है। मेरी मति मारी गई थी जो पुष्प वर्षा का कार्यभार मूर्ख बट्टू को दिया था। कहाँ हो भीमा? अब क्या हुआ? मेरे बेटे को तो तुम लोगों ने गांव से बाहर निकाल ही दिया, अब क्या हमें भी निकालोगे? भाई, मैंने तो बट्टू को गांव से ही निकाला। अगर अभी यहाँ रहता तो उसका कारावास तय था। चलो, राज दरबार में बुलाया गया है। क्यों सरपंच, तुम्हें बताया गया था या नहीं कि मैं वहां आ रहा हूँ? महाराज की जय हो। मुझे बताया गया था महाराज, लेकिन इस भीमा मछुआरे के बुद्धू बेटे बट्टू ने सारा काम खराब कर दिया। तो फिर बट्टू कहाँ है? मेरे भोले भाले बेटे को इन्होंने गांव से बाहर कर दिया महाराज, वो भी एक छोटी सी मामूली भूल के लिए। छोटी सी मामूली भूल? राजा का स्वागत में पुष्प वर्षा ना करने को मामूली सा भूल बता रहा है? मंत्री जी, इसे तुरंत कारावास में डाल दो। और सरपंच, तुम 1 सप्ताह के भीतर उस उद्दंड लड़के को मेरे सामने लाओ।
नहीं तो तुम्हारा भी कारावास तय है। भीमा को कारावास हो जाता है। इधर खूब सारी संपत्ति लेकर दूसरे दिन सुबह सुबह बट्टू अपने गांव पहुंचता है। बट्टू को अपने घर पर देख उसकी माँ रमा बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर सुंदर बेटे डुग्गू और सरपंच के साथ आ जाता है। देख लीजिए सरपंच साहब, कल जिसे गांव का निकाला मिला था आज वो फिर अपने घर में आ गया है। देखिए चाचा, आप मेरे पड़ोसी हैं, मेरा समर्थन करना चाहिए। मैं मूर्खों का समर्थन नहीं करता। देखो बट्टू, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन समाज कानून और नियम से चलते हैं। राजा का अच्छे से स्वागत न कर सकने के कारण आज मुझे राजमहल में बुलाया गया था। क्या तुम्हारे पिताजी को कारावास हो गया? सरपंच जी को भी 1 सप्ताह का समय दिया गया है तुम्हें पेश करने के लिए, नहीं तो सरपंच जी भी कारागार में डाल दिए जाएंगे। मैं राजमहल जाऊंगा। अगर मेरे चलते स्वागत में कमी रह गई थी तो इसकी सजा मैं ही भुगतूंगा। बट्टू सरपंच के साथ राजमहल पहुंचता है। बताओ बालक, मेरे स्वागत में पुष्प वर्षा क्यों नहीं किए? महाराज की जय हो। महाराज, पर पुष्प वर्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, लेकिन रात में भयंकर बारिश होने के कारण सारे पुष्प गीले हो चुके थे और हम नहीं चाहते थे कि गीले पुष्प से आपका शाही पोशाक खराब हो, अतः मैं पुष्प वर्षा करना उचित नहीं समझा। हम तुम्हारे विचार से बहुत प्रसन्न हुए। तभी दरबार में एक ऐसा बहुरूपिया आदमी आता है जो कई भाषाओं का ज्ञाता होता है। वो भरी दरबार में बोलता है, आपके राज्य में कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है जो मुझे बता दे कि हम कहाँ से आए हैं। लगभग सभी भाषाओं पर उसका एक अधिकार था, जिस कारण ये पता करना मुश्किल था कि वो किस स्थान से आया है। अगर तुम इस बहुरूपीय परदेशी का सही जवाब दे दोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी को भी माफ कर दिया जाएगा। महाराज की जय हो। अगर आप मुझे 1 दिन दें तो मैं कल दरबार में ही बता दूंगा कि यह महाशय कहाँ से आए हैं और इनकी मातृभाषा क्या है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे यह मेरी भी इज्जत का सवाल है। मंत्री जी, इन लोगों का रहने का प्रबंध महल में ही किया जाए। कहाँ मरवा दिया बट्टू तुमने। सही कहा गया है कि मूर्ख के संग रहने से हानि ही होती है। कल तो हम दोनों को फांसी लगना तय है। सरपंच चाचा, अब बस शाही आनंद लीजिए। रात में बट्टू उस बहरूपिये को सोने नहीं देता, रात भर बातों में जगाए रखता है। करीब 3-4 बजे सुबह जब वो बहरूपिया गहरी नींद में सोया था, तभी खिड़की से एक बाल्टी पानी बट्टू उस पर फेंक देता है। गुस्से से वो बड़बड़ाते हुए उठता है और फिर चादर तान कर सो जाता है। दूसरे दिन दरबार में, हाँ महाराज, है कोई आपके राज्य में ऐसा ज्ञानी जो बता सके कि मैं कहाँ से आया हूँ? बताओ बालक, कुछ पता चला कि यह कहाँ से आया है? महाराज, यह महाशय सुदूर दक्षिण से आए हैं। इनकी मातृभाषा वहीं की है। एकदम सही महाराज, आश्चर्य। 12 राज्यों में मुझे किसी ने नहीं पहचाना, परंतु यह बालक मुझे 1 दिन में ही पहचान गया। यह जानने की प्रबल इच्छा तो मुझे भी है कि तुमने यह कैसे पता लगाया? महाराज, कोई भी व्यक्ति अचानक आई संकट में अपनी मातृभाषा का ही इस्तेमाल करता है। सुबह जब महाशय गहरी नींद में थे, तभी हमने 1 बाल्टी पानी इन पर उड़ेल दी और ये अपनी मातृभाषा में गाली देकर सो गए। वाह, दिल जीत लिया तुमने। आज से तुम मेरे मुख्य सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। मंत्री जी, अविलंब इसके पिताजी को कारागार से मुक्त किया जाए। इस तरह गांव का मूर्ख बट्टू अपने ज्ञान से गांव का सबसे बड़ा अधिकारी बन अपने गांव का नाम रोशन कर देता है। सारे गांव वाले बट्टू की जय जयकार करने लगते हैं।